नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे। तो यह प्रश्नावली जो आधारित है यह है दशमलव प्रसार पर आधारित। जैसा कि आपको पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत में आपने सीखा था कि दशमलव के बाद कुछ निश्चित संख्याओं तक यह संख्याएं विभाजित होती हैं, यानी कुछ निश्चित तक ही भाग जाती है और उसके बाद यह शांत हो जाता है। अशांत में क्या होता है? तो दशमलव के बाद अपरिमित रूप से अनंत तक चलती हैं, अपरिमित रूप से चलती रहती हैं। जैसे दशमलव के बाद कोई संख्या मान लेते हैं 3 है तो लगातार आती रहे, डाट 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 यही आता रहे, या फिर कोई और संख्या हो सकती है जैसे 1.01, 10, 0.10, 100, 100, इसी प्रकार से बढ़ता रहे। तो यह सभी संख्याएं कैसी हैं? अशांत दशमलव प्रसार वाली हैं। और यहाँ पे देखें 0.5 लिख दिया। अब बताइए दशमलव के निश्चित क्रम तक है, निश्चित संख्या तक ही यह क्या हुई है? प्रसारित हुई है। ठीक है। और इसी प्रकार 1.67 लिख लिया। ठीक है। यहाँ पे यह क्या है? दशमलव के बाद परिमित है। परिमित मतलब सीमित है। ठीक है। और यह दशमलव के बाद अपरिमित है, यानी असीमित है। तो हम कहेंगे इसे शांत दशमलव प्रसार और इसे कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। फिर हम जब देखते हैं तो शांत दशमलव प्रसार में कोई प्रकार नहीं बनता है, यह केवल परिमेय संख्याओं के लिए आता है। तो परिमेय संख्याओं, शांत दशमलव प्रसार किसका होता है? तो हमेशा केवल परिमेय संख्याओं का होता है। ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब होता है बार बार आना किसी चीज का। और दूसरा था अशांत अनावर्ती। पीछे यह बताया जा चुका है, यहां पे केवल दोहराया जा रहा है। तो देख लीजिए हल्का सा, फिर हम लोग अध्याय पे आएंगे, यानी प्रश्नावली पे आएंगे। अशांत आवर्ती क्या होता है? दशमलव के बाद यदि किसी निश्चित संख्या की जो आवृत्ति है बार बार होती है, यानी दोहराव बार बार होता है किसी निश्चित संख्या का या कुछ निश्चित संख्याओं का, किसी निश्चित संख्या का या कुछ निश्चित संख्याओं का, तो हम उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब होता है रिपीट। आवर्ती मतलब होता है रिपीट। तो यहाँ पे जैसे यह संख्या लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 0.3, यही लिखा है ना, यहाँ पे देखिए 3 बार बार आ रहा है, तो हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं बार का। जो संख्या बार बार आए, जिस संख्या या जिस संख्या के समूह का दोहराव बार बार हो, दोहराव हो, लगातार हो, और वह हम क्या कहेंगे? उसे बार लगाकर लिखते हैं। जैसे आ गया दशमलव के बाद 6 7 6 7 6 7, अब किसका दोहराव हो रहा है? 6 7 का। तो आप सभी 6 7 मिटाकर केवल एक 6 7 छोड़िए और उसके ऊपर क्या लगा दीजिए? बार लगा दीजिए। तो जो अशांत आवर्ती होती हैं उन्हें बार लगाकर दिखाया जा सकता है। ठीक है। और अशांत अनावर्ती, इन्हें बार लगाकर नहीं दिखाया जा सकता। अशांत आवर्ती को जबरदस्ती रोक सकते हैं बार लगाकर, लेकिन अशांत अनावर्ती को, ठीक है, यह अनायास ही बढ़ता रहेगा, इसे जबरदस्ती भी रोका नहीं जा सकता। क्लियर है? ठीक है। तो आइए अब हम आएंगे प्रश्नावली पर, इन सभी का अध्ययन करेंगे। और इसका अच्छे से वीडियो देखना है तो पीछे इसका बना हुआ है वीडियो, तो उसमें जाके देख सकते हैं। दशमलव प्रसार के नाम से वीडियो बना है। ठीक है। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। सवाल को पहले पढ़िए, क्या लिखा है? तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन शांत प्रसार वाली है, कौन अशांत प्रकार वाली है। ठीक है। तो आपको भाग नहीं देनी है, और बिना भाग दिए बताने के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है उसे भी यहीं पे देखिएगा। ठीक है। तो बिना भाग दिए कैसे बताते हैं? यदि हर का गुणनखंड, अगर मान लें हम कोई परिमेय संख्या P और Q है, किसके लिए बताना है? परिमेय संख्याओं के लिए। यहाँ पे देखिएगा। ठीक है। अगर हमें परिमेय संख्या के लिए बताना है तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। यदि Q का गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, एक चीज और है कि P और Q कैसी संख्याएं होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी पुनः नहीं कटनी चाहिए। यानी कि P और Q में जो मासा आना चाहिए इनका, यानी HCF होना चाहिए, वह 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास आ जाता है 1/2, तो यह तो हो जाएगा कैसा? सह अभाज्य संख्याएं 1 और 2। लेकिन आ गया 4/8,
तो यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मासा 4 हो जाएगा। 4 और 8 का मासा कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो हम पहले इसे विभाजित करेंगे, सबसे सूक्ष्मतम रूप में लाएंगे और सूक्ष्मतम रूप से यह 4 से 4 एक कम 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 1 बटा कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इसमें लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड किसका? Q का। जो हर में होगा उसका अभाज्य गुणनखंड खोजेंगे। और यह पीछे बताया जा चुका है कि अभाज्य गुणनखंड जब हम खोजते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, यदि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 मिल जाए, केवल 2 बार बार आ जाए या 2-3 बार चाहे जे बार आ जाए, तो यहाँ पे 2 की पावर n मान लेते हैं। ठीक है, 0 भी n की पावर मतलब है n बराबर 2 की पावर n का मतलब है n का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। n मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक। देखिए, और 0 भी हो सकता है, तो आप रख सकते हैं। देखिए, फिर यह तो 5 की पावर m हो जाए, यहाँ m भी वही है। ठीक है, m का मतलब 0 1 2 3 4 5, या फिर यह दोनों साथ में आ जाए, 2 की पावर n इंटू m की पावर, ये 5 की पावर m, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो आप n m पहले भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर m लिख सकते हैं, 5 की पावर n, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपके गुणनखंड को, आपके अभाज्य गुणनखंड में यह मिलता है, तो हम कहेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड यह है, इसलिए P बटा Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगर इसके सिवा अन्य आ जाए, तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अब देखिए, यह दोनों भी इसी से निर्मित है, तो डायरेक्ट हमें लिखना जब भी होगा तो हम दशमलव प्रसार शांत के लिए क्या लिखेंगे? 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, या फिर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। तो हम हमेशा यही इस्तेमाल करेंगे अब। ठीक है, यह आया कैसे है 2 की पावर n तब अलग से? तो अभी कहा ना, n का मान 0 भी रख सकते हैं, m का मान भी 0 रख सकते हैं। तो n का मान 0 रखिए, तो 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर m, और किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, गुणे 5 की पावर m बराबर 5 की पावर m हो जाएगा। तो यह मिल गया। अगर m का मान 0 कर दें तो यहाँ 2 की पावर n बच जाएगी, और 5 की पावर 0, फिर 2 की पावर n गुणे कितना मिल गया? 1 मिल गया। 5 की पावर 0 का मान 1, और यह हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। अगर दोनों की घात 0 हो गई तो क्या होगा? 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 गुणा करना है आपस में। ठीक है, तो बराबर कितना आएगा? 1। और आप बताइए, किसी के हर में 1 है, तो 1 से भाग देने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m याद रखना है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m याद रखना है। ठीक है, तो अब याद रखना यही है कि अगर जिसके गुणनखंड में, पहली बात, P और Q कैसी संख्याएं होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि यह सबसे सूक्ष्मतम रूप होना चाहिए, पुनः कटने योग्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको 3 बटा अगर 18 लिखा है, तो इसको काट देंगे, तब जाके इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाएंगे। तो 3 एक कम 3 और 3 नवा 18। ठीक है, 3 नवा 18 नहीं होगा, 3 छके 18, तो 1/6 आ जाएगा, 1/6। तो यह 1/6 जो आया है, तो अब इसमें 6 का अभाज्य गुणनखंड करके खोजेंगे, 18 का करके नहीं खोजेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 से कट जाएगा, या फिर दोनों जिस संख्या से कट जाए उससे काट लेंगे। ठीक है, यानी कि मासा जो रहेगा वही कट जाएगा। किसी भी दो संख्या में जो मासा होता है वह उभयनिष्ठ होता है। अगर अंश और हर में लिख दिया जाए उन्हें, तो मासा वाला हिस्सा कट जाएगा। वैसे भी आप अच्छा 3 और यहाँ पे जो लिखा था 3 और 18, इनका मासा कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 एक कम 3 कट जाएगा, 3 छके 18 कट जाएगा, तो 1/6 मिल जाएगा। ठीक है, तो मासा जो रहेगा वह काट लिया जाएगा, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड काट लिया जाएगा, फिर हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, या फिर 2 की पावर n के रूप का आता है, या फिर 5 की पावर m के रूप का आता है, तो हम कहेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड यह है, इसलिए यह है परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया, इसके बीच में कोई भी टांग अड़ा दिया, तो वह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा पहला सवाल और उसका भी पहला भाग। तो देखिए, बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन सा अशांत। ठीक है, और परिमेय संख्याओं के लिए जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत टाइप का और अशांत टाइप का हो सकता है। अशांत टाइप में केवल
पहले वाला होता है जो अशांत आवर्ती पढ़ते हैं, अनावर्ती नहीं होता है, अशांत आवर्ती वाला हिस्सा होता है, यानी जिसमें बार लगाकर रोका जा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको हटा दे पहले, यह तो अपने से लिखा था। यह सवाल है आपके पहले में 10, तो आइए पहले का हल लिखते हैं। पहला सवाल क्या है, 13/3125। 13 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए अगर 13 से यह ना कटे, मतलब इसमें विभाजन की प्रक्रिया कोई करने वाली ना हो, तो पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, अपने आप पता चल जाएगा क्या कटेगा। तो 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 छके 30 और 5 दूनी 10 और यह हो गया 25। तो फिर यहाँ पे काटेंगे 5 से तो 125 मिल जाएगा। काट के देख लीजिएगा कितना मिल जाएगा, 125। फिर 5 से काटेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 5, और 5 से काटेंगे तो फिर मिल गया 1। तो यहाँ पे कै बार 5 आ गया, 1 2 3 4 5, यानी हम 3125 को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं या करके या देन या बराबर करके लिख दें 13/5 की पावर कितना 5, 5 की पावर 5। अब बताइए, हमने केवल इतना ही समझाया कि शांत होने के लिए क्या होना आवश्यक है, 2 की पावर n, 5 की पावर m, या फिर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m। यहाँ पे n m का 2 बार इस्तेमाल, मतलब अलग अलग क्यों किया गया, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो थोड़ा सूचित अलग हो, इसीलिए यहाँ पे n का एक के साथ m का कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसके अभाज्य गुणनखंड में तो यह आ गया, लेकिन हमें लिखना तो यही रहेगा कि इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वह क्या है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। तो क्या लिखेंगे चूंकि 3125 का अभाज्य गुणनखंड इसमें क्यों 2 नहीं आया, फिर भी हम लिख रहे हैं क्योंकि 2 की पावर 0 है, क्योंकि n का मान 0 हो सकता है। तो यहाँ पे n का मान 0, इसे मिटा सकते हैं आप अपने जो साधारण प्रक्रिया के लिए करने के लिए यहाँ पे नोट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया। देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। घबराइएगा मत इससे, 2 की पावर n कहाँ चला गया, 0 पावर हो गई, 1 हो गया, 1 का गुणा किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए 5 की पावर m हो गया के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो यह हो गया पहला सवाल, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर ही देख लेते हैं दूसरा सवाल। तो नोट कर लिया होगा आपने, इसको देखिए, फिर दूसरा देखते हैं। आइए, तो जब भी आपको शांत बताना होगा तो शांत में क्या हो जाएगा, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, कब, जब दोनों सह अभाज्य संख्याएं हो तब। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का मिलता है तो हम कहेंगे क्या है, तो कहेंगे शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, अन्यथा अशांत हो जाएगा। ठीक, देखिए दूसरा सवाल 17/8। 17 और 8 में तो कोई कॉमन होने वाला नहीं है, मासा इनका एक ही आने वाला है। तो यहाँ पे केवल 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 8 को लिख सकते हैं 2, यहाँ पे 4 कटा आया 4, यहाँ पे फिर कटा तो 2 आया, और फिर कटा तो 1, यानी यह हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे भी लिखेंगे चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m। अब कहाँ गया 5, तो 5 की पावर 0 हो गई, 0 का 5 की पावर 0, इसका मान 1 हो गया, इसमें गुणा करने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, के रूप का है, के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, यह वाला तीसरा वाला देखते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा, तो मैं भी तेजी से करते हुए चलता हूं।
तो 64/455। अब 64 और 455 का भी मासा आप निकालेंगे तो एक ही आएगा, तो यानी कटने वाला कोई है नहीं। तो 455 का आप कर लीजिए क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो करिए, किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अगर 3 से काटना चाहे तो नहीं कटेगा, 5 से काटिए। 5 9 45 होता है, 5 9 45 हो जाएगा, 9 आ गया, 5 1 कम 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 13 7 91, 13 आ गया, और 13 1 कम 13 आ गया, ठीक है। तो 5 से काटा तो 5 9 45 और 5 1 कम 5 हो गया 91, और 13 7 91 होता है, तो 7 से काटे 13 आ गया, और फिर 13 से काटे 13 खत्म हो गया। हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं इसे 64/5 × 7 × 13। अब देखिए 5 तो आया, लेकिन एक्स्ट्रा आ गए 7 और 13, और ऊपर से कटने वाले हैं नहीं। जब नहीं कट रहा है तो इसका मतलब यह टांग अड़ा रहा है। जब यह टांग अड़ा रहा है तो इसका दशमलव प्रसार अब क्या होगा, आसान। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, आसान। आपके लिखने की प्रक्रिया वही होगी, लिखेंगे। अच्छा, एक लिख देते हैं, फिर अगले से आप लोग अपने से लिखेंगे। देखिए, चूंकि 455 यानी हमेशा लिखना किसको है, हर का, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड कैसा है, इस 2 की पावर n गुणे 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। आपको आवर्ती और अनावर्ती बताना नहीं है, केवल शांत और अशांत बताना है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका। अब अगले से मैं केवल शांत और अशांत लिखूंगा और बता दूंगा कैसे है, तो आगे देखिएगा इसको नोट करने के बाद। देखिए, आगे सवाल नंबर 4 लिखा है 15/1600। 15/1600 पहले हर का गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो 1600 का गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से कटेगा, यह आ जाएगा 800, फिर 2 से कटेगा तो आ जाएगा 400, फिर 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 200, फिर 2 से कटेगा तो आ जाएगा 100, फिर 2 से कटेगा तो आ जाएगा 50, और फिर 2 से कटेगा तो 25, और फिर 5 से कटेगा तो 5, और फिर 5 से कटेगा तो 1। अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसे, तो लिख सकते हैं आप लोग 15/2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर हो गया 6, गुणे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो आप देखिए 5 की पावर 2 लिखने से बेहतर है 5 × 5 लिखिए। क्यों, क्योंकि 5 तिहाई 15 कट गया, तो यह हो गया 3/2 की पावर 6 × 5। अब देखिए काटने के बाद देखेंगे, काटने से पहले नहीं देखना। यहां तो फिलहाल नहीं काटते तो भी आता शांत, काट दिए हैं तो भी आया शांत, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी होगा। तो अब बताइए, अगर यहाँ पे इसके हर का गुणनखंड किस रूप का है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, इसलिए यह परमीय संख्या जो है यह कैसी होगी, शांत दशमलव प्रसार होगी, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। हम केवल इतना लिख देते हैं, बाकी आपको जैसे लिखना है चौकी और इसलिए लगा के, ठीक है, कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ है 2 और 5। अगर अभाज्य गुणनखंड करते समय किसका, हर का, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करते समय आपको हर में केवल अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी दिखा तो अशांत हो जाएगा। लेकिन कब, जब P और Q यानी कि जो P/Q लिखे हैं, P और Q सहअभाज्य संख्याएं हों तब, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सहअभाज्य संख्या बनाई गई, काटकर जो उभयनिष्ठ था कट गया। तो आगे देखिए पांचवा आप यहीं डायरेक्ट देख लीजिए, 343 का करेंगे तो बताइए 7 से कटेगा, और यह 343 आप जानते होंगे कि 7 का घन है, तो 7 का घन है तो आप कर सकते हैं ऐसे अभाज्य गुणनखंड। 7 से काटेंगे तो 7 × 21, 7 चौके 28 होता है, तो 4 आ गया, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे 7 7 49 हो जाएगा, और फिर 7 से काटेंगे 7 1 कम 7 हो जाएगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो हर का है ये देखिए, और फिर 7 7 7, क्या 29 को काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, यानी सहअभाज्य संख्याएं हैं,
यानी कि हम कह सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड यह आ रहा है 7 की पावर 3 आ रहा है, यानी 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः ये कैसी संख्या है? आशांत है, आशांत है। यहाँ आवर्ती और मत लिखिएगा, केवल शांत और अशांत बताना है। तो पांचवा क्या है? आशांत है। ठीक है, अगले में देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्ट बताइए आप लोग क्या होगा। इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, पहली बात तो देखिए 23 जो है, और इसके बाद हर देखिए, अंश देखिए, हर देखिए, कुछ कटने लायक है? यह 3 गुणे 2 गुणे 3 नहीं लिखा है, 23 लिखा है, और नीचे क्या है? 2 की पावर 3 है, 23 नहीं है। तो यहाँ देखिएगा छठवां देखिएगा सवाल, तो 23 बटा क्या लिखा है? 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। यह 23 है और यह 2 की पावर 3 है। क्या है? तो 23 और 2 की पावर में 2 की पावर 3 में बहुत अंतर है, यह कटेगा नहीं, यह एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 2 की पावर 3 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 है। यहाँ पे आपके हर का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार का मिल रहा है? 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे 23 है, यह 2 की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यह कैसा है? शांत है, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। ठीक है, आगे बढ़िए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या 7 से 129 कट सकता है? तो काट के देखिए, वैसे 129 है अभाज्य संख्या, कटेगा नहीं। ठीक है, तो कटेगा नहीं। आप यहाँ बताइए, जब कटेगा ही नहीं तो छोड़ दीजिए, क्या करना है गुणनखंड करने के लिए, मतलब क्यों जाना वहां पे? यह 129 अभाज्य संख्या नहीं कटेगी, तो 7 से नहीं कटेगी, किसी से नहीं कटेगी, 129 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब यह नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे आप सीधे तौर पे बताइए कि इसके गुणनखंड में यह 2 आया, 5 आया, लेकिन ही टांग अड़ाने 7 आ गया, और जब ये टांग अड़ा दिया तो यह क्या हो जाएगा? आशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशांत। आई बात समझ में? इसके बाद देखिए 15, यह वाला देखिए, छठवां को यहाँ पे मैं लिख देता हूं हल्का सा, क्योंकि इसमें छठवां नहीं है, ये 8वां है। 6 बटे कितना लिखा है? 15 लिखा है। क्या कट जाएगा? तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 2 बटा 5 आ गया। हर में केवल 5 आया, 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए तो वह होता शांत। तो 5 तो आ गया, फिर यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। तो हटा देते हैं इसको। अब आ गया 35 और 35 बटे 50, तो 9वां देखिए, 35 बटा 50, काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 दहा में 50, 5 सत्ते 35 और 5 दहा में 50, 10 बटे कितना आ गया? 7 आ गया। क्या 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 और 5 आ गए ना, तो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह कैसा होगा? शांत होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं, 10वां सवाल। तो इसको देख लीजिए, मिटा देते हैं। 10वां सवाल देखिएगा, क्या है? 77 बटे 210। जैसे पहले 2 लगाए हैं ना, जो पहले 2 या 3 लगाए गए हैं चूंकि और इसलिए लगाकर, वैसे ही सबको हल करना होता है। तो आपको मैं 2-3 बता दिया पहले, इसके बाद यहाँ पे केवल डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं। तो 77 को हम यहाँ पे 210 को काट सकते हैं क्या? पहले काटिए, तो 7 से काटेंगे 7, 11 से 77 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21, 30 हो जाएगा। तो 11 बटे कितना आ गया? 30। और फिर करना अभाज्य गुणनखंड किसका है? 30 का। तो लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3। देखिए टांग अड़ाने कौन आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब यह कैसा हो जाएगा? दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में? तो यहाँ पे यह वाला जो है, यह जो है अशांत दशमलव प्रसार है। तो यह पूरा रहा आपका। तो आप यहाँ पे जो आपको मिल गया था, यह कैसा मिला था? यह शांत मिला था। और यह कैसा मिला था? यह भी शांत मिला था। ठीक, यह कैसा मिला था? अशांत मिला था। और यह कैसा मिला था? शांत मिल गया था। कैसा मिल गया था? शांत मिल गया था। बाकी आपको जो है लिख दिए गए हैं सामने। ठीक है, आप इनको उतार सकते हैं। ठीक, तो आगे देखिए। और आगे जाने से पहले एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कहा था कि अशांत आवर्ती है, और वैसे भी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार अगर अशांत में जाता है तो अशांत आवर्ती ही होता है।
ठीक है। अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह आशांत अनावर्ती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां आशांत आया है वहां वहां साथ में कौन जुड़ जाएगा, आवर्ती। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आशांत आवर्ती, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, इससे ज्यादा क्लियर नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे तो आशांत आवर्ती, आशांत आवर्ती। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब जो है अगला सवाल है उसमें कहा है, तो अगले सवाल को मैं बोल देता हूं, सुन लीजिए एक बार। लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो केवल शांत वाला जो है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। अब कैसे लिखा जाता है आइए उससे समझते हैं। तो पहले शांत वाला है जो है उसे रहने देते हैं, बाकी हटाते हैं। दूसरे सवाल के लिए अशांत को हटाइए या पूरा ही हटा देते हैं। अभी दूसरा सवाल हम नोट ही कर लेते हैं। तो जो जो शांत रहेगा उसके लिए केवल करना है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी पहले प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। तो क्वेश्चन में ही उन्हीं को लिखते हैं जो शांत हैं। तो आप बताइए, आपने भी नोट किया होगा। तो जो जो शांत हैं, कौन कौन शांत हुए, तो पहला ही हुआ था। तो जो शांत हुए थे तो वह पहला था। पहला क्या था, तो 31 नहीं 13 बटा 3125, 13 बटा 3125। तो पहले सवाल को ही देखिए, आपने जब किया इसको हल तो आ गया था 13 बटे 5 की पावर 5, यही आया था। अब देखिए, कभी भी अगर हमारे पास, अगर हमको दशमलव प्रसार लिखना है, अगर वह शांत आवर्ती है, अगर वह शांत है, अगर दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, कहां पे गया, जिनका दशमलव प्रसार शांत है, तो हमें करना क्या है, हमें उसे 2 और 5 के रूप में व्यक्त करना है और दोनों की घात समान करनी है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 2 की पावर n है लेकिन 5 नहीं है, तो अंश और हर में 5 की पावर n से गुणा कर लीजिए। 5 और किससे, 5 की पावर n से अंश और हर में गुणा कर लीजिए। हमारे पास किसकी कमी है, 2 की कमी है, तो हम 2 का गुणा करेंगे। लेकिन कै बार गुणा करेंगे 2 का, जितना 5 है उतना हमको 2 भी चाहिए, ठीक है। जितना 2 होगा उतना 5 चाहिए, जितना 5 होगा उतना 2 चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम करेंगे क्या, 5 की पावर 5 है तो हम 2 की पावर 5 से हर में गुणा और 2 की पावर 5 से अंश में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो अंश और हर में क्या कर लिया, गुणा कर लिया। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम कहें 2 की पावर n लिखा है गुणे 5 की पावर n लिखा है, तो घातांक का नियम कहता है हम इसे 2 गुणे 5 की पावर n लिख सकते हैं, होल पावर n लिख सकते हैं। और 2 गुणे 5 का मान कितना होता है, 10। 10 की पावर क्या हो गई, n। अगर n का मान 5 आता तो हम क्या लिख सकते थे, तो 1 लिख के 5 शून्य, और 5 शून्य मतलब 5 अंक पे दशमलव, तो इसलिए आसान हो जाता है। तो आइए करते हैं सवाल को। तो क्या हो जाएगा, ये 13 गुणे 2 की पावर 5 मतलब क्या हो जाएगा, 32। क्या हो जाएगा, 32। और यह हो जाएगा 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा, 5। और इसका गुणा कर लीजिए तो 13 दूनी 26, बच गया हासिल कितना, 2 बच गया। और यहाँ पे 13 तियां 39, 39 2 41 हो जाएगा। तो 416 बटे 10 की पावर 5, या फिर लिख सकते हैं इसी को बराबर 416 बटे 1 लिख के 5 शून्य, तो 1 2 3 4 5, या इसी को बराबर लिख सकते हैं 5 अंक पे दशमलव, तो 3 हमारे पास पहले से है, 2 की कमी है तो शून्य लगाएंगे और इसके पहले 0 शोभा के लिए लगा देते हैं। तो यह रहा इसका दशमलव प्रसार, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला देखते हैं। तो उतार लिया होगा आपने इसे। तो आइए देखते हैं अगला दशमलव प्रसार कौन सा है जो शांत होगा। तो दूसरा वाला ही है, ठीक है, जो आपने नोट किया उसी के आधार पे आगे बढ़ना है।
तो दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या लिखा गया है, तो लिखा है 17/8, 17/8। तो आपने 8 का अभाज्य गुणनखंड किया था, तो 17 हमने लिख दिया था 2 की पावर 3। अब बताइए किसकी कमी है, 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया, तो 5 की कमी है तो 5 को लाएंगे, और कितना पावर करके, जितना इसकी पावर होगी, तो 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5 की पावर 3 ऊपर भी आ जाएगा, ठीक। तो आइए गुणा करते हैं, 17 हो गया, और यह करेंगे तो 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब मतलब 125। और यह देखिए 2 गुणे 5 और होल पावर कितना हो जाएगा, 3, होल पावर कितना हो गया 3। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा 5, और 17 दूनी 34, और 34 के बाद आ गया 8, तो 6 हो जाएगा 40, और 40 2 42, यानी कि आ गया 4 हासिल, फिर 17 कम 17, और 17 4 21, तो 2125, और 5 दूनी 10, और 10 की पावर 3 करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 का मतलब 10 की पावर लिख ही देते हैं, 10 की पावर 3, तो यह हो जाएगा 2125 बटे 10 की पावर 3 माने 1 लिख के 3 शून्य, और यह बताइए 3 अंक में दशमलव लगेगा तो आ जाएगा 2.125, 125, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, यह हो गया आपका आंसर। अब इसे मैं नहीं सोचता हूं कि उतारने की जरूरत होगी, ठीक है, तो मैं अगला सवाल इसी समय नोट करता हूं। तो देखिएगा, अब इसके बाद है कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, तो तीसरा नहीं हुआ था, आपने अभी देखा था, तीसरा क्या था, 64/455, तो यह अशांत था, ठीक है। अब देखेंगे चौथा हो गया था, चौथा देखिए नंबर 4, तो लिखा है 15/1600, 15 बटे कितना लिखा है 1600, तो हमने अंत में इसको काटा भी था, काटा था ना, तो देखिए कैसे आप इसको आराम से भी कर सकते हैं बिना काटे हुए, कैसे कर सकते हैं, तो 16 को हम केवल कर लेते हैं 16 × 100, 16 × 100, और 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो यह हो जाएगा 2 की पावर 4, और 100 का करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, करके देख लीजिएगा, और यह हो जाएगा 15/2 की पावर, गुणा में घाते जुड़ती हैं 2 की पावर 6। अगर आपने यहां से करने की कोशिश की, ठीक है, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट कर लीजिएगा, तो अभाज्य गुणनखंड जब डायरेक्ट करेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पे यह करने की जरूरत ही नहीं होगी, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। और यह सवाल चौथा है, देख लीजिएगा, तीसरा अशांत आवर्ती था इसलिए छोड़ दिया गया, केवल उन्हीं का करना है दशमलव प्रसार जो शांत है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 आ गया, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2, हमें दोनों की घातें किसी प्रकार से समान करनी है, तो अब बताइए कौन ज्यादा है, 2 की पावर 6, यानी 5 को जो 5 की घात है उसे किसके बराबर करनी है, 6 के बराबर। हमारे पास 5 की घात कितनी है 2, कितनी कमी है 4 की, हम 4 5 की पावर घात 4 से गुणा कर देते हैं, तो जो गुणा नीचे होगा वही गुणा ऊपर होगा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 5 की घातें 5 या 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो करके देखिए, 15 गुणे 5 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 625, 625 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा क्यों कैसे, 5वां 25, फिर 5वां 25, 25 संयम हो जाएगा 625, यानी 25 कवर कर सकते हैं। और यहां पे हो गया कितना, 2 की पावर 6 है, और गुणे 5 की पावर 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 15 × 5 = 75, 75 के 5 हो गया, हाथ से लग गया कितना 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, हाथ से लग गया 3, यह 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 छक्का 90, 90 और 3 93, 90 3 93 हो जाएगा। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तो मिटा दें पहले, यह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर अगला भाग करके लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर 6। अब आप 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 की पावर 6 मतलब 1 लिख के 6 शून्य, यहां पे 1 लिख के 6 शून्य, 3 हो गया, 3 फिर से हो गया, और यह आ जाएगा 6 अंक पे दशमलव, यानी कि हमारे पास 4 अंक पहले से हैं, 93 75 है, 9375 है, तो 2 अंक की और कमी है तो 0 लगा लीजिए, फिर दशमलव, फिर 100 के लिए 0, यह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा यह जटिल था, क्यों, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों थे लेकिन घातें असमान थी, 2 और 5 दोनों थे लेकिन घातें क्या थी, असमान थी, और घातें असमान थी तो हमें क्या करना है, जो बड़ी घात है
बड़ी घात के बराबर ही छोटी घात को करना है। यानी 2 की घात बड़ी थी तो 5 की घात को उसी के बराबर ले जाना है। तो जितने की कमी होगी, ठीक है, जिसमें कमी होगी उसी की घात उतना से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे आ जाता हमारे पास 1/5 की पावर 3 गुणे 2 आ जाता। अब जिसकी पावर कुछ नहीं हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1। हमारे पास 5 बड़ी पावर वाला है, ठीक है, तो छोटी पावर वाले को बड़ी पावर के बराबर करिए। तो यहाँ पे 2 की पावर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2, अब बताइए गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो, तो 2 की घातें कितना हो जाएगा, 1 धन 2 बराबर 3 हो जाएगा। तो हमने जितना नीचे गुणा किया है उतना ऊपर भी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह मिल जाता है 2 दूना 4 और 4 एक कम 4 हो जाता है। और यह हो जाता है 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3। अब समान हो गया, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिएगा, ठीक है, इसको पहले उतार लीजिए। तो आपने इसे उतार लिया होगा, तो आगे देखिएगा अब कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए अब आपका हो जाएगा 6वां सवाल होगा दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, 5वां नहीं है दशमलव प्रसार शांत क्योंकि 29/343 लिखा है, और 6वें सवाल में लिखा है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। तो आइए देखिए 6वां सवाल। तो क्या लिखा है, 23 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। गुणे नहीं लगाया है, इसका मतलब गुणे छिपा हुआ है आपकी किताब में। तो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, तो ठीक है, यही है। अब यहां पे आपको डायरेक्टली दिया अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, जब अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है तो हमें करना क्या है, हमें ऊपर नीचे अंश और हर में क्या करना है, 5 से गुणा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी पावर वाला 2 की पावर 3 है, 2 है सबसे बड़ी पावर वाला, तो 5 को भी उतनी पावर पहुंचानी होगी। तो आइए पावर पहुंचाते हैं। तो आप इसको एक लाइन और बढ़ा के यहां लिख लीजिएगा, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे, क्या आप यहीं पे गुणा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे इसलिए अगली लाइन से करिएगा क्योंकि ये प्रश्न का हिस्सा है। तो 5 की पावर 1 से गुणा करिए, क्योंकि 2 और 1 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऊपर भी 5 की पावर 1 से गुणा होगा, और 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। और यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 23 गुणे क्या आ जाएगा, 5। और यहाँ पे करेंगे तो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा करिए तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 एक कम 5 तिहाई 15 और हाथ से लग गया 1, 5 दूनी 10, 10 एक 11 बटे यह हो जाएगा कितना, तो 2 गुणे 5 और इसकी पावर 3, यानी 115 की पावर 115 बटे 10 की पावर 3 मतलब 1000 कर सकते हैं। और 3 अंक पे दशमलव, तीनों अंक हमारे पास है, दशमलव लगाइए शुरू में और यहाँ पे हो जाएगा आपका यही आंसर। ठीक है, इसके बाद जो आपके दशमलव प्रसार आसान टाइप के हैं उनको देख लीजिए, आप अपने से कर लेंगे। बचेंगे केवल 2 ही हमारे पास, एक बचेगा 8वां सवाल। 8वें का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आप कर लेंगे इसको 6/15। ठीक है, काट लेंगे तो आ जाएगा कितना, 2/5। तो 2 से केवल गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा 4/10, 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। इसके बाद देख लीजिएगा 9वां सवाल। 9वां सवाल होगा 35/50, इसको भी काट लेंगे। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 दहा में 50 और 7/10, यह पहले से ही 10 के रूप में है, आपको और करने की जरूरत नहीं है, 0.7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग अपने से करिएगा। तो कितना, 35/50। ठीक है, और आपका 10वां सवाल लिखा है 77/210, जो कि अभाज्य गुणनखंड आपने देखा था हर का कि कैसा नहीं है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं था, इसलिए केवल यहीं तक आपके सवाल जो होंगे शांत दशमलव प्रसार वाले होंगे और बीच में कुछ अशांत भी थे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको, तो इसको आप नोट कर लीजिए, दोनों करने हैं। ठीक है, फिर मैं आता हूं तीसरे सवाल पर। तो आइए देखते हैं अब तीसरा सवाल क्या लिखा है। तो मैं पढ़ देता हूं, लंबा सवाल लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे 3 सवाल दिए गए हैं और सवाल में लिखा क्या है वो सुन लीजिए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या कब होगी, जब उसका दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या होने की शर्त क्या है, जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार जो हो, दशमलव प्रसार जो होगा वह या तो शांत हो जाएगा या तो फिर क्या होगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अगर अनावर्ती हो गया, अगर अनावर्ती हो गया, ठीक है, तो वह दशमलव प्रसार जो होगा अनावर्ती वाला, वह जो उससे संख्या बनेगी परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या को निर्धारित नहीं करेगा, वह परिमेय संख्या नहीं बनाएगा।
जिसका दशमलव प्रसार शांत में दिया हो और अशांत आवर्ती में दिया हो। अशांत आवर्ती का मतलब यही समझ लीजिएगा, कोई संख्या का बार बार दोहराव हो या किसी संख्या के समूह का बार बार दोहराव हो, ठीक है। तो वहां पे हो जाता है कुछ संख्याओं के समूह का, जैसे 36 लिख दिया, बार लगा दिया, यानी 36 बार बार आएगा, 3.363636 बार बार आएगा। तो यह कैसी हो जाएगी, यह हो जाएगी परिमेय संख्या। तो यह हो जाएगी अशांत आवर्ती, ठीक है। और शांत वाला आपको पता ही है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। सवाल देखिएगा, तीसरे का पहला सवाल। तो लिखा है एक संख्या है 43 दशमलव थोड़ा सा नीचे लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद दशमलव प्रसार सीमित कर दिया। ज्यों ही दशमलव प्रसार सीमित होता है, यह शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार, यह शांत दशमलव प्रसार है, चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो सवाल एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, तो परिमेय संख्या है या नहीं, प्रत्येक निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो कहेंगे क्या है, परिमेय संख्या है, या फिर अशांत हो लेकिन आवर्ती हो तब हम कहेंगे क्या है, परिमेय संख्या, और अन्यथा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो दूसरा सवाल देखिए, लिखा है 0.120 फिर क्या लिखा है 1240 और इस प्रकार डॉट 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 लिखा है। इसका मतलब देखिए किसी संख्या का दोहराव नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे 12 का दोहराव हो रहा है, नहीं, 12 के बीच में 0 आया, फिर 00 आया, फिर 000 आया, यह 0 की संख्या बीच बीच में बढ़ती जा रही है, इसलिए दोहराव नहीं हो रहा है। यह प्रसार लगातार हो रहा है और अपरिमित रूप से हो रहा है, दोहराव भी नहीं हो रहा है, तो यह अशांत अनावर्ती है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यह अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। और तीसरा सवाल देखिए, तीसरे में लिखा है 4 यानी 43 लिखा है, 43 दशमलव, वही फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबके ऊपर बार। अब यहाँ पे ज्यों ही बार लग गया तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यह अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पे आप एक लाइन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यह अशांत आवर्ती है, इसलिए अनावर्ती होता तो नहीं लिखते, परिमेय नहीं होता, फिर लिखते लेकिन परिमेय नहीं होता वह। तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपने बता दिया। तो इसके बाद कह रहा है कि सवाल में और भी कह रहा है कि P और Q के रूप में की है। यहाँ पे यदि यह परिमेय संख्या है और P और Q के P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप बताइए Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं बताइए इसके बारे में पहले। और जब शांत दशमलव प्रसार होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के। तो आप Q के बारे में यह कह सकते हैं, ठीक है। यानी अगर इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जाए, P बटे Q के रूप में, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में कहेंगे, किसके, Q के। Q के अभाज्य गुणनखंड इस रूप के होंगे, यही कहेंगे, ज्यादा नहीं कहना। फिर कहा है अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय को P बटे Q के रूप में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, तो इसको छोड़ देंगे। फिर आ जाएंगे इस पे, यह कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इसके बारे में कह सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, ठीक है। यहां पे के रूप का है और यह अपरिमेय संख्या है, तो Q का जिक्र ही नहीं करना है। और यहाँ पे यह Q के रूप का, इसके रूप का नहीं है, ठीक है।
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और यह हो गई आपकी पूरी प्रश्नावली। तो आप इस सवाल को उतार लीजिए, ठीक है। इस प्रश्नावली में हम यहीं तक देखेंगे और यहीं पर देखेंगे क्या, यहीं तक यह प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका पहला अध्याय जो था वास्तविक संख्याएं, यह पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।